सोचो भाई, पूरे भारत की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है हर महीने हजारों की तादाद में एक्सीडेंटल गाड़ियां बेच रही हैं और इन्हीं गाड़ियों को कुछ लोग खरीद के लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं यार। अब उनको जो दूसरे बंदे देखते हैं तो उनके दिल में ये ख्याल आता है, क्या यार हम कभी खरीद सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से इन गाड़ियों को या नहीं खरीद सकते। तो आज का टॉपिक ही मेरे भाई ये है इस वीडियो का कि इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी जो खरीदी जाती है, जो साल्वेज खरीदा जाता है, जो स्क्रैप खरीदा जाता है, एक्सीडेंटल गाड़ियां जो खरीदी जाती हैं उसको किस तरीके से खरीदें, कैसे उसके बायर बनना है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के साल्वेज बायर हम कैसे बने। आज का टॉपिक ही यही है क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल, मैसेजेस, एसएमएस आए हैं एक ही वीडियो पे मेरे, जो मैंने डाला था कि भाई टोटल लॉस गाड़ियां इंश्योरेंस कंपनी से कैसे खरीदना है। मैंने सिर्फ उसका बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के जब मैसेज और कॉल आया तो मैंने अब पर्टिकुलर एक वीडियो आपके लिए बना के दे रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल चीज समझाऊंगा कि कौन कौन बंदा इंश्योरेंस कंपनी के से, कौन कौन लोग इंश्योरेंस कंपनी से साल्वेज खरीद सकते हैं यानी एक्सीडेंटल गाड़ी खरीद सकते हैं, कौन इससे नहीं खरीद सकते, क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, क्या क्या इसमें आपके लीगल पेपर रहेंगे, कागजात रहेंगे, वो सारी चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगा जो कि मैं खुद भी करता हूं। वही सारी चीज आज की इस वीडियो में आपके सामने खोल कर रख दूंगा। मैंने किस तरीके से टाई अप की है और किस तरह से मैं ये गाड़ियां खरीदता हूं, वो सारी चीजें आपको मैं आज वही बताऊंगा जो मैं कर रहा हूं अभी तक। तो इसलिए भाई अगर आपको जानकारी लेनी है तो वीडियो पे आपको लास्ट तक ईमानदारी से बिना स्किप किए बने रहना है, फिर नहीं तो आप बाद में मुझे मैसेज करोगे, कॉल करोगे। तो चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और फौरन एक लाइक मारो भाई। तो भाई सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो साल्वेज के धंधे में घुस रहे हैं तो साल्वेज होता क्या है, क्योंकि जब हमें यही पता लगेगा कि साल्वेज क्या है तो साल्वेज बायर कैसे बनेंगे। कि जब किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम आता है, यानी कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, बंदा वर्कशॉप में लेके जाता है गाड़ी, वर्कशॉप वाले एस्टीमेट बनाते हैं, मतलब पूरा एक प्रोसेस करके सर्वेयर आता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, गाड़ी का इंस्पेक्ट करता है, देखता है। अगर उसको लगता है कि गाड़ी ये रिपेयरिंग में है, रिपेयर हो सकती है, तो वो रिपेयरिंग का अप्रूवल देके जाता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी देती है अप्रूवल। अगर उसको लगता है कि भाई ये गाड़ी रिपेयरिंग की कंडीशन में नहीं है, खर्च उसकी आईडीवी के हिसाब से बहुत ज्यादा आ रहा है गाड़ी में, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ऐसी गाड़ियों क्या करती है, वो कहती है भाई टोटल लॉस हो गई। यहां तक तो बात ठीक है। अब जब गाड़ी टोटल लॉस हो गई, अब यहीं से अगर दरवाजा खुल गया बायर्स का, क्या वो उस गाड़ी का होगा क्या, कौन खरीदेगा उस स्क्रैप को। यहां से जन्म लेते हैं बायर्स स्क्रैप गाड़ियों के, एक्सीडेंटल गाड़ियों के। अब दो कंडीशन होती है उस साल्वेज वाली गाड़ी की। एक तो ये होती है कि इंश्योरेंस कंपनी जब पैसा दे देती है कस्टमर को तो गाड़ी अपनी तरफ लगा लेती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की वो प्रॉपर्टी हो गई, वो उसका ऑक्शन करती है। ऑक्शन मतलब यही जो बायर्स हैं, साल्वेज बायर, ये जिनका ऑलरेडी टाई अप होता है, उनके पास मैसेज जाते हैं, वो जो हाईएस्ट बिडर होता है, मतलब सबसे ज्यादा कीमत जो लगाता है, गाड़ी उसको मिल जाती है। एक तो ये है। दूसरा ये है, कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, जिसकी वो ऑलरेडी गाड़ी होती है, वो खुद ही अपनी तरफ लगा लेता है और अपने हैंड से गाड़ी को बेचता है। फिर वो कहाँ बेचता है, क्या करता है, खुद बनाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो फोकस है वो ये है इंश्योरेंस कंपनी से साल्वेज गाड़ी खरीदने का। तो साल्वेज क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। साल्वेज भी दो तरीके का होता है इसमें। एक तो होता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल वाला, यानी कि आरसी कैंसिलेशन, जिसमें हो जाता है, कैंसिल कर देती है गाड़ी, पूरे पेपर बिल्कुल खत्म, इनएक्टिव लिख के आ जाता है। ऑनलाइन अगर चेक करोगे आप गाड़ी को तो लिख के आ जाएगा इनएक्टिव, यानी कि गाड़ी जो है डीएक्टिवेट हो गया, इसका नंबर अभी रोड पर चलने लायक इस नंबर के साथ नहीं रही। और एक रहती है मतलब विद आरसी, यानी विद पेपर के साथ गाड़ी, एक साल्वेज वो होता है। दोनों का फर्क आपको पता लग जाएगा, किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, किसमें लॉस है, सारी चीजें बताऊंगा भाई मैं आप। यहीं से काम शुरू हो जाता है हम बायर्स का, कि गाड़ी को बाय कैसे करना है, इसको किस तरीके से इस गाड़ी को हम ले। तो गाड़ी खरीदने से पहले जरूरी ये है भाई कि गाड़ी के बारे में जानकारी लेना। गाड़ी की बिड करने से पहले जानकारी ये होना जरूरी है, गाड़ी को समझना कि किस टाइम पे गाड़ी की कितनी कीमत, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए इसकी। अगर ये चीज आपको नहीं मालूम है तो भाई ये धंधा आपका नहीं है। किस टाइम पे गाड़ी की क्या मार्केट वैल्यू होना चाहिए, ये चीज जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। ये कैसे लोगे आप अच्छी तरह जानते हो, समझदार हो कि कैसे आपको ये जानकारी मिलेगी। जब मान लीजिए हमें हो गई नॉलेज गाड़ी की, हमें ये पता है कि साल्वेज क्या है, पता लग गया हमें कि साल्वेज ये होता है। दूसरी चीज, उस साल्वेज का हमें वैल्यू का पता लग गया कि इस टाइम पे क्या वैल्यू है इसकी, दोनों चीजें हमें पता लग गई।
अब तीसरी चीज आती है उस साल्वेज को उठाने के लिए हम ऑथराइज्ड कैसे बने। यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि अगर उन्हें ऑटोमोबाइल लाइन में 2-4 साल अगर हो गए काम करते हुए, तो वो डायरेक्ट कॉल करते हैं फिर इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई आप गाड़ी दे दो, हमें कोई स्क्रैप गाड़ी आया बताना, हमें हम ले लेंगे। इस तरीके की बात है। या वर्कशॉप में कहते फिरते हैं। काफी सारे लोगों को तो ये लगता है कि जो वर्कशॉप के अंदर, जो डीलरशिप के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं, उनका काम है, उनके गैराज पे गाड़ी खड़ी है तो ये हमें देंगे गाड़ी। ना, उनकी प्रॉपर्टी है ही नहीं तो देंगे कहां से आपको? वो तो इंश्योरेंस की प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस कंपनी देगी उसको, वो थोड़ी ना देंगे। कई सारे ऐसे केसेस मेरे सामने आए कि वर्कशॉप वाले ने पैसे ले लिए और पता लगा गाड़ी किसी और ही ने उठाई। तो अब जरूरत है हमें तीसरे नंबर पे आके कि ऑथराइज्ड कैसे बने हम गाड़ी खरीदने की। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे थोड़ी दे देगी आपको गाड़ी, कि इसका क्राइटेरिया क्या है साल्वेज बायर बनने का। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई बहुत बड़ी कोई फर्म चाहिए हमें, कोई लाइसेंस चाहिए है, या कोई मतलब कोई ट्रेड लाइसेंस चाहिए हमें, कोई 100-200 साल पुराना किसी से टाई अप करना पड़ेगा फर्म से हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आप एक गैराज ओनर है, या फिर आप एक डीलरशिप वाले हैं, या आप स्पेयर पार्ट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर के बंदे हैं, या फिर एक्सीडेंटल क्लेम वगैरह का आप काम करते हैं, यानी वर्कशॉप वाले हैं, या जो सभी मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर का अगर आपका कोई धंधा है, बिजनेस है, और वो रजिस्टर्ड है, उसमें आपका जीएसटी है, आधार है, पैन है, करंट अकाउंट है, एड्रेस प्रूफ है, बिजली बिल है, सारी चीजें हैं आपकी, तो भाई आप गाड़ी लेने के ऑथोराइज्ड हो, बायर्स आप बनने के लिए आप एलिजिबल हो इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी खरीदने के लिए, एक्सीडेंटल वाली। कई बारी इंश्योरेंस कंपनी क्या है, ट्रेड लाइसेंस भी मांग बैठती है। यानी कि इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना है। अगर आप स्क्रैप का काम करते हो, कोई सा भी स्क्रैप हो आपका, आप गाड़ी खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका जो लाइसेंस है स्क्रैप का वो गाड़ियों का पार्ट खरीदने का ऑटोमोबाइल का हो। किसी भी स्क्रैप का लाइसेंस है आपके पास, आप इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी खरीदने के लिए एलिजिबल हो। मतलब जितने ज्यादा बेहतर मजबूत आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उतना ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है साहब, ये चीज भी क्लियर हो गई। इस क्राइटेरिया को समझ लिया हमने कि क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। अब सबसे अहम चीज है, सारा सब काम कर लिया, गाड़ी कैसे मिले हमें यार। आप अपने जो भी लोकल में इंश्योरेंस कंपनी है वहां जाइए, डायरेक्टली अपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जो मैंने बताया, जीएसटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, करंट अकाउंट यानी जो आपकी फर्म है उसी के नाम का अकाउंट, एड्रेस प्रूफ, और आपका लेटर हेड, और साथ में आपका अपना फोटोज, आपके गैराज या जो भी है उस जगह के फोटोज, ये सारी चीजें आप लेकर के इंश्योरेंस कंपनी पहुंच जाइए। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जब आप वहां जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, फिर वो आपको एक टाई अप फॉर्म देगी, जो आपसे उसका टाई अप होगा, एग्रीमेंट होगा, एमओयू साइन होगा उससे जुड़ने के लिए। अब वो आपको अपने अंदाज में जाकर बात करनी है, कितने पोलाइटली आप बात करते हो, किस तरीके से उनको कन्विंस करते हो कि सर बस एंट्री लेनी है आपने, कि सर आप जो है हमें गाड़ी दीजिए, हम बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, टाइमली पेमेंट देंगे, टाइमली मतलब हाईएस्ट बिडिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर हमारा काम है, ऑलरेडी हम जानकार हैं इस चीज के। तो ये सारी चीजें कौन कहेगा? वो कहेगा जो वाकई जानता है इसके बारे में, किस मॉडल की गाड़ी का क्या होना चाहिए मार्केट वैल्यू। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे एमओयू साइन कर लिया आप, तो लगभग एक हफ्ते से 15 दिन, मतलब एक हफ्ते से 15 वर्किंग डेज का टाइम के अंदर अंदर आपका जो है कोड जनरेट हो जाएगा। यानी कि आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आप जो है ऑथराइज्ड हो गए हैं, हमारे इंश्योरेंस कंपनी से आप जुड़ गए हैं, पैनल पे जोड़ लिया गया है आपको। अब जो भी गाड़ी आएगी तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उसकी आप बिड कर सकते हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जब कंफर्मेशन हो जाता है उसके बाद कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा कराती है हर मतलब बिड पे, हर बिड पे। अगर आपको गाड़ी मिल गई तो ठीक, उसमें से लेस हो जाएगा, अदरवाइज वो आपका 1 वीक में या महीने के लास्ट तक आपको वापस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपको जो है इसका बायर बनना है। कहीं कितनी भागने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जो ये ऐप वगैरह है उनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी से आप जुड़ोगे ना तो आपके अंडर सिटी की गाड़ियां आपको मिलेंगी, और अंडर सिटी की गाड़ियों से ये फायदा है आपको, या फिर आपके अराउंड 100-150 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर के दायरे की गाड़ियां आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। 90% वो गाड़ियों को आपको भेजेगी, क्योंकि उसको होता है कि लोकल का बंदा है, फटाफट जाके मतलब गाड़ी उठा लाएगा। तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट एक ये है कि इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली इस तरह से आपको कॉन्टेक्ट करने से कि आप जो गाड़ी खरीदोगे ना, तो उन गाड़ियों को जाके आप डायरेक्ट मैक्सिमम 99% जो आपकी डील है
वो वहां जाकर के आप बाय प्रैक्टिकल देख सकते हो। और जो ऑनलाइन ब्रोकर के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो जो ऐसी बिड कर देते हैं, वो बहुत बड़े नुकसान भी उठा जाते हैं। कभी कभी नहीं, अक्सर उठा जाते हैं, क्योंकि उन्हें गाड़ी तो देखने को मिलती नहीं है, वो कहाँ बैठे हैं, गाड़ी कहाँ पड़ी है, कोई पता ही नहीं। बाद में जब गाड़ी, मान लीजिए गाड़ी की कीमत आपको लग रहा है कि ये 2 लाख रुपए की है, अब गाड़ी उठाने गया तो पता लगा उसका इंजन डैमेज निकल गया, गियर बॉक्स फटा निकल गया, चेसिस बैंड निकल गया, क्या करोगे फिर? सिवाय नुकसान का कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोशिश करिए आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ने की। हर इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि उसको मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पार्टीज मिले, जो टाइमली काम करे, टाइमली पेमेंट करे, टाइमली गाड़ी को ड्रॉप मतलब जो है पिक करे। तो हर इंश्योरेंस कंपनी चाहती है, कोई भी क्लेम को डिले करना नहीं चाहती है, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं होगी बंदे को, तो इंश्योरेंस कंपनी बाद में पेमेंट करती है। पहले जब वो सालवेज की पेमेंट मिलती है, उसके बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट डालती है। तो अब रेपुटेशन आपने बनानी है, टाइम से आप जो है पैसा दो, टाइम से गाड़ी उठा के लेके आओ, आपकी रेपुटेशन बनती चली जाएगी। अब इसमें बात ये आती है कि आरसी और विद आरसी वाली, देखो जो विदाउट आरसी वाली गाड़ियां हैं, तो वो तो आप ला करके और उसे स्क्रैप का आप धंधा कर रहे हो अपना, यानी कि पार्ट जो सही है उसके डिसमेंटल करके आपने रख लिए, जिसको जैसी नीड है आपको उसको बेचते रहे आप। अब आती है विद आरसी वाली गाड़ियां। तो विद आरसी वाली गाड़ियों में बहुत बड़ा लोचा रहता है, लोगों को ऐसा लगता है, इसमें कोई लोचा नहीं है। विद आरसी गाड़ी क्या हम खरीद के उसे अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर उसका दोबारा से इंश्योरेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो टोटल लॉस हो गई, सारा पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया है। या उसे इंश्योरेंस करके दोबारा से उस पर क्लेम ले सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। या फिर गाड़ी को अगर फिर से टोटल लॉस हो जाती है, टोटल लॉस गाड़ी खरीद के ही विद आरसी दोबारा फिर टोटल लॉस हो गई, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देगी, दोबारा से फिर पैसा देगी कि नहीं देगी? ये सारे सवाल परेशान करते हैं बंदे को। अगर आपको भी परेशान कर रहे हैं तो अभी आप कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो इस पे स्पेशल सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से बना के दे दूंगा। आपको कमेंट करना है इस वीडियो के लिए साल्वेज बायर पार्ट 2, बस इतना आपको लिखना है। अगर आपके सिर्फ 100 लोगों ने भी मुझे मैसेज कर दिया, कमेंट आ गया मेरे पास 100 लोगों का भी, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और उसके बाद वो वीडियो जब आपको मिलेगी ना, तो आपको तब समझ में आएगा कि इस धंधे में आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर इंडिया की, ये सारी चीज आपको पता लग जाएगी, सारे राजों पे से पर्दा उठ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन सिर्फ 100 कमेंट आपके मुझे चाहिए, साल्वेज बायर पार्ट 2। अगर वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक करके वीडियो में जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी प्यार अपना बनाए रखना भाई, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही ज्यादा मशक्कत उठानी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, दुआ में याद रखना। जय हिंद।